हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मार्केट जो मंडे को ओपन होने वाली है, हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रही है या यहाँ से एक बड़ा मूव मिल सकता है। चलिए चार्ट पे देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। ये जो एक कैंडल बनी है, ये वाली, इसके बीच में ये कैंडल इस कैंडल के बीच में और ये दो कैंडल जो हैं इस बड़ी कैंडल के बीच में बन गई हैं। तो जब तक मार्केट इसके बीच में है यहाँ पे, तो यहाँ पर बड़ा मूव नहीं मिल सकता है। मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर छोटा छोटा अगर मूव मिलता है, आपके सेटअप बनता है और छोटे मूव के लिए जाए, छोटे क्वांटिटी से जाएं। बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करने की जगह नहीं है। यहाँ पर अपने पैसे को बचा कर रखें। अगर आपने ऐसी जगहों पर पैसा बचा लिया तो फिर ये मार्केट आपके लिए है। ऐसी जगहों पर ही मार्केट आपसे पैसा लेता है। अगर छोटा छोटा मूव मिलता है तो ले सकते हैं, वरना तो यहाँ पर शांति से बैठे भी रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी, यहाँ पर बड़ा मूव मिलने के लिए नहीं नहीं मिल सकता। यह मार्केट इसके ऊपर ना निकल जाए। निकलने का मतलब ये है कि मार्केट इसके नीचे भी एक दिन क्लोज कर दे या फिर इस कैंडल के ऊपर एक दिन क्लोज कर दे और फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करती रहे तो एक बड़ा मूव मिलेगा। इसी तरह यहाँ क्लोजिंग के बाद में इसके यहाँ पर आसपास यहाँ पर ट्रेड करती रहे तो यहाँ पर एक फिर बड़ा मूव नीचे के लिए मिल सकता है। जब तक आप ये ऊपर या नीचे क्लोज ना करें, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का वेट करते रहें, तो तब तक के लिए आप इसको इंतज़ार कर सकते हैं अपने सेटअप का। और बड़ी क्वांटिटी कहाँ ट्रेड करें उसका इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए मार्केट 15 मिनट के हम चार्ट पर देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अब इसमें क्या है, मार्केट यहाँ पे ये और ये वाला मार्केट, इसके अंदर ये दिन और ये दिन, फिर इस बड़ी कैंडल के अंदर ये तीनों दिन, यहाँ पर ये मार्केट ट्रैप कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ निकलती है, तो एक छोटे मूव के लिए आप यहाँ के लिए जा सकते हैं। और मार्केट यहाँ पे रुके कुछ देर, तो फिर यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है जब तक कि इसके ऊपर एक दिन क्लोज ना हो जाए। फिर वहाँ पर रुकेगी, रुक कर या ऊपर से नीचे आएगी, कोई पैटर्न बनाएगी तो उसको ट्रेड करें। इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ से ऐसे निकल गई, यहाँ पर ऐसे निकल निकल कर यहाँ से भी ये बाई भी जा सकती है और यहाँ पर ये नीचे की तरफ भी जा सकती है। लेकिन आपको इसको वेट करना होगा कि यहाँ पर टाइम बिताए, इसके नीचे आकर ये यहाँ पर टाइम बिताएगी तो एक अच्छा मूव यहाँ के लिए मिल सकता है। और अगर यहाँ पर ये फिर इसके नीचे क्लोज करे, क्लोज करने के बाद में यहाँ पर ये कुछ देर रुक गई तो फिर एक बहुत अच्छा मूव यहाँ के लिए जा सकते हैं आप इसके लिए 350 से 320 तक के लिए। वरना तो अगर ये इसी के बीच में है तो आप वेट करते रहें। वेट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो तब भी पैसा नहीं बनेगा। ओवर ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता। ओवर ट्रेडिंग जो है ये जानलेवा बीमारी है, ये आपको बर्बाद कर देगी। इसको रोकने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है किल स्विच। किल स्विच लगा दें। अगर आपने ये डिसाइड, आपको रूल बनाने होंगे कि मैं 2 ट्रेड ही लूँगा। अगर आपको 2 से 3 ट्रेड आप पर डे ले लेते हैं तो उसके बाद किल स्विच लगाएं। छोड़ दें मूव, फिर मार्केट किधर जाती है, क्या करती है, आपको उसका बिहेवियर नहीं देखना है, आपको अपना बिहेवियर देखना है। अगर आप 2 या 3 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी एग्जीक्यूशन में कमी है, आपके सेटअप में कमी है। तो जब आप इस चीज़ को रोकेंगे, ओवर ट्रेडिंग को रोकेंगे,
तो फिर आपसे रिवेंज ट्रेडिंग रुक जाएगी और आपसे फोमो ट्रेडिंग भी रुक जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें रुक जाएंगी तो तब आपको आपका सेटअप जो है वो क्लियर समझ में आना शुरू हो जाएगा। वो सेटअप कमी क्या है, उसमें खूबी क्या है, तो वो क्लियर जब हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ से एग्जीक्यूशन सुधारने का मौका मिलेगा। और जब आपका एग्जीक्यूशन सही हो जाएगा तो फिर तो एग्जीक्यूशन जब सही हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर चांस ज़्यादा है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ओवर ट्रेड करके 5 ट्रेड 6 ट्रेड 10 ट्रेड ऐसे कर करके प्रॉफिट बना लूँगा और प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होगा। आपको 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है, आपको 2 से 3 ट्रेड लेनी है। और 2 से 3 ट्रेड लेने के बाद में आपको ये देखना है कि क्या मैं इन 2-3 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होता हूँ या नहीं, या मैं इनको कंसिस्टेंसी के साथ में इससे पैसा निकाल पा रहा हूँ नहीं। अगर नहीं निकाल पा रहे तो ये आपकी एग्जीक्यूशन और सेटअप की कमी मानी जाएगी, तो यह आपके बिहेवियर की कमी कम मानी जाएगी। आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, लालच से बचना है, उसके बाद में सेटअप पर काम करना है, लेकिन सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग को रोकना ही होगा। तो इसलिए आप सेफ रहें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। तो ऐसी ये जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन में ही सब ये जो सिचुएशन बनी है इसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सोचता है कि शायद ऊपर निकल जाए, शायद नीचे निकल जाए, तो वो ना ऊपर जाता ना नीचे जाता। तो उसमें क्या करता है कि वो पैसा कम होने लगता है, लॉस होने लगता है और ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो इससे बचें। तब तक के लिए सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।